वेलकम बैक। आई थिंक नेट ब्रेक हो गया था तो फिर से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। मैं डिस्कस कर रहा था आईपी एड्रेस के ऊपर में। तो आईपी एड्रेस में ये बता रहा था कि IPv4 और IPv6। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीर से। मीर, आर यू देयर? थोड़ा सा मुझे इस बात का आइडिया लग जाए कि मैंने अभी कि कहाँ से ब्रेक यस हुआ सर। है, कहाँ तक यस ब्रेक सर। हुआ है, थोड़ा सा मुझे पता चल जाएगा। तो जो आईपी एड्रेस का जरा रिपीट कर देंगे। सर आपने बोला था आईपी एड्रेस पहले होता था 32 बिट्स का, उसके बाद 128 बिट्स का, वहीं से फिर सर ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो पहले आईपी एड्रेस था 32 बिट का और जो नया था 128 बिट का, तो पुराना वाला का संख्या कमी होने की वजह से फिर नए आईपी एड्रेस लाएगा जिसको हम IPv6 कहते हैं। और IPv6 128, इसमें सारे परमुटेशन और कम्बिनेशन या जो भी आप कह सकते हो ना, कम्बिनेशन बना सकते हो। कम्बिनेशन बनाने के बाद जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसकी संख्या इतनी ज़्यादा है। आपको अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में अपने सर के एक बाल को भी अगर हम आईपी एड्रेस दें तो भी कम नहीं होगा, राइट? ठीक है, ये हमारे IPv6 का परसेंट है। और आपको एक जानकारी के लिए और बता दूं, IPv6 का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर पूरे एशिया पैसिफिक में एलटीटीसी गाजियाबाद में सन 2006 से हम लोग इस पे काम पे लगे हुए हैं। और मुझे भी बड़ा गर्व होता है, फील होता है कि मैं उस इंस्टीट्यूशन से भी मैं भी जुड़ा हूँ जहाँ पे इसका डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है। जो पहले यहाँ पे इवन दुनिया के सारे कंट्री से लोग आते हैं, इवन चाइना भी यहाँ पे आके खुद सीख के जाता है। अपने आप में बड़ी बात है। मुझे पता है पार्ट उसने दे रखे, लेकिन हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। पार्ट बनाना और ट्रेनिंग डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी उसकी इम्पोर्टेंट मैटर है ये। ठीक है, तो मैं और एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का जो इंटरनेट है वो IPv4 से चल रहा है या IPv6 से चल रहा है, आपका क्या विचार है? पहले अपनी बात बताएं फिर हम बताते हैं। यस, क्या लगता है? अभी इतना बात मेरी बात सुनी आप लोगों ने। मीर, आप कुछ इस बारे में कभी आइडिया लिया, कभी सोचा? नहीं? चलिए, सर दुनिया IPv4 मैंने सुना है सर कुछ। आपके मोबाइल फोन पे IPv6 भी आ रहा होगा ना, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि सर हाँ सर। V6 से चला है। अब हमेशा याद रखिए, अभी पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो IPv4 पे ही चल रहा है। और एक हम लोगों ने टारगेट सेट किया हुआ है कि कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर 2025 में हम लोग IPv6 में माइग्रेट हो जाए। माइग्रेशन का काम चल रहा है। अभी आपके लोकल लेवल पे आपके मोबाइल फोन पे भले IPv6 दिखा रहा हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड इंटरनेट है अभी भी IPv4 पे ही चल रहा है, राइट? ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे बात करूंगा IPv4। पहले हम समझ, दोनों में से किसी को भी समझ लो, बहुत आसान है। IPv4 को हम पहले समझते हैं, ये है आपका 32 बिट्स का। ठीक है, दैट इज 32 बिट। और इसको थोड़ा समझने के लिए पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये, क्योंकि ये भी टेलीफोन नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैंने जो टेलीफोन नंबर बताया इसका क्या कंपेरिजन है। 275516, इसी टेलीफोन नंबर के बाद में। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो स्क्रीन पे जो टेलीफोन नंबर लिखा है ये मेरा खुद का ही नंबर है, इसी टेबल पे लगा हुआ है जहाँ से मैं आपको सेशन दे रहा हूँ। मेरा खुद का टेलीफोन नंबर है जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, आप में से कोई और आज अनम्यूट हो सकता है? यस, कौन होगा भाई बताओ? अपने आप जब तक अनम्यूट नहीं होगे तब तक कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। जियाउल, मुझे सबकी आवाज़ सुननी है। जियाउल, आर यू देयर? नो? तो लॉग इन करके गायब हो गए लगता है। एहसान? यस। एहसान, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। हाँ, ठीक है। तो एहसान, मुझे आप ये बताओ, आपके क्लास में, बहुत सिंपल सवाल है, आपके क्लास में 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? योर बैचमेट इज देयर आर 32 स्टूडेंट। मैं एज ए फैकल्टी आपके क्लास में आता हूँ, मेरे पास 4 इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है ना? और मैं क्लास में आकर आप सभी को ये बोलता हूँ कि आप सभी जो 32 स्टूडेंट हैं
मेरे इस 4 इंपॉर्टेंट काम को पूरा करें। और आपको ये पता चलता है कि जो मैं काम आपको दे रहा हूँ उस काम के करने या ना करने आपके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप मुझे कृपया ये बताएं कि क्या यह काम पूरा होगा या नहीं होगा। इस काम को नहीं भी करो तो भी आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप इस काम को पूरा कर पाएंगे? आपकी जो टीम है 32 लोगों की, इसकी संभावना कितनी है, पॉसिबिलिटीज कितनी है? यस एहसान, मेरा सवाल समझ में आया आपको? नो सर, सॉरी बहुत सिंपल सवाल था, समझ में नहीं आया? यस होगा कि नहीं होगा? सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सवाल को अच्छे से सर, सॉरी। आपको सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, आप म्यूट हो जाइए। ओके। जन्नत, आर यू देयर? हाँ जन्नत, आपको मेरा सवाल समझ में आया, हाँ या ना? सर प्लीज रिपीट कीजिए। आई रिपीट, ओके। मैं आपके क्लास में 32 फ्रेंड्स हैं, 32 स्टूडेंट है, ठीक है ना? आप जिस क्लास में पढ़ते हो, राइट? ठीक है। मैं एज ए फैकल्टी मेंबर आपके क्लास में आता हूँ, मेरे पास 4 काम है, ठीक है ना, 4 वर्क, ठीक है? कुछ भी हो सकता है काम। और मैं आपसे कहता हूँ, आपके क्लास के सामने ओपनली खड़ा होकर कहता हूँ कि ये मेरा जो 4 काम है आप सभी 32 स्टूडेंट मिल के पूरा कर दो कल शाम तक, राइट? ठीक है। और आपको इस बात की, आपके पूरे क्लास के बच्चों को इस बात की आइडिया लगता है कि जो काम दिया जा रहा है इस काम के पूरा होने ना पूरा होने, यानी काम कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, आपके क्लास की किसी भी स्टूडेंट के सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला, और बहुत ही बोरिंग काम है। तो कृपया आप मुझे बताओ प्लीज कि क्या आपका क्लास इस काम को पूरा करेगा या नहीं करेगा? क्या संभावना है? सर बहुत काम, बहुत कम संभावना हम कर सकते। संभावना है, राइट, वेरी नाइस, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जन्नत रिपीट दूसरे तरीके से पूछता हूँ, अब फिर आप बताना। सेम Yes. क्लासरूम है, सेम Yes. काम है, और मैं आता हूँ क्लासरूम में और सभी बच्चों में, मैंने 32 स्टूडेंट है ना, तो मैं 8-8 का ग्रुप बना देता हूँ, 8 बच्चों का 8 स्टूडेंट का एक ग्रुप, यानी 4 ग्रुप बन जाएंगे। और सभी ग्रुप को मैं एक एक काम दे देता हूँ। ये मेरे 4 काम है, एक ग्रुप ए करेगा, एक ग्रुप बी करेगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है। और फिर मैं आपको कहता हूँ चाहे काम कैसा भी बोरिंग हो, इंटरेस्टेड, मैं ये कहता हूँ कि जो ग्रुप सबसे पहले काम पूरा करके देगा उसको पूरा जो वाइबा है, अब मेरे वाला परीक्षा का जो वाइबा है उसमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और 1 महीने की छुट्टी भी मिलेगी, ठीक है। और Yes. जो पहले करेगा उसको इतना मिलेगा, उसको पूरे 1 महीने की मिलेगी, जो दूसरे स्थान पे रहेगा 15 दिन की मिलेगी किसी, और जो सबसे पीछे रहेगा उसको ना छुट्टी मिलेगी ना वो मिलेगा। तो अब क्या लगता है काम की होने की संभावना कैसी है? सर अब तो 100% है, बिकॉज हर कोई अपना फायदा देखेगा। बिल्कुल फायदा देखेगा, पूरा करने पर कोशिश करेगा। दिस इज इजी मैनेजमेंट एंड इजी हैंडल टू एवरी सिचुएशन, ओके। ये चीजों को आसानी से मैनेज करना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। ये जो 32 था, अगर हम इसका कोई चीज हम प्रॉपर तरीके से ना बनाए ना लिखें, अगर इस तरह से लिख जाए 1000111110 तो आप याद करना, किसी को बोलना लिखना आपके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि इजी नहीं है, ठीक है ना, नॉट इजी। लेकिन मैं इसी काम को, इसी जो नंबर है जो आपका आईपी एड्रेस है, मैं इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 8-8 का ग्रुप बना दूं, ठीक है, मैं 8-8 का ग्रुप बना देता हूँ, राइट, ठीक है। तो हो गया 32 बिट। और Yes, एक ग्रुप में अगर मैं यहाँ पे लिखना करूँ तो सारी आल जो गिनती स्टार्ट होगी, आल जो नंबर स्टार्ट होंगे, आल बिट्स आर 0, ठीक है। और अगला जो होगा 0000001, फिर अगला होगा 0000010, फिर अगला होगा 0000011, ठीक है ना, 000, ये बाइनरी का होगा ना, चलता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑल बिट्स आर 1, ठीक है। एक ग्रुप की मैं अगर बात करता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो इस केस में जो पहला होगा, आप एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन, क्योंकि हम लोग ये सब चीज नहीं लिखते, हम लोग क्या करेंगे, इसका डेसिमल लिखेंगे। हम लोग, एक इंसान जो होता है डेसिमल नंबर को समझता है, हम और आप डेसिमल नंबर को समझते हैं, ना कि बाइनरी को। बाइनरी भले हम यूज करते हैं, मालूम है कि मशीनें बाइनरी समझती हैं, उन्हें पावर सप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा इस आधार पे तय करते हैं, मिलेगा तो 1, नहीं मिलेगा तो 0। तो इस आधार पर इसका जो बाइनरी होगा 0, 1, 2 और लास्ट में कितना जाएगा, ये 255, ठीक है ना। एक ब्लॉक जो है, कोई भी एक ब्लॉक हो, उसकी गिनती शुरू होगी 0 से लेके और 255 से। तो एक आईपी एड्रेस जो होता है
हर एक ग्रुप में अगर हम लिखने की बात करें तो इस तरह से लिखा जा सकता है 192.168.5.4। हमने डेसिमल लिखा, एक्चुअल में बाइनरी था, और इंसानों ने चीजों को आसानी से मैनेज करने के लिए, समझने के लिए उन्होंने 8-8 के 4 ग्रुप बनाए, और एक ग्रुप को इजिली आसानी से लिखा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो पहला ग्रुप में 0 शुरू होगा, 255 जाएगा। तो कोई भी आईपी एड्रेस आपको कहीं भी दुनिया में जाओगे वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा, पहली चीज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दूं, ए 192.168.5.4 या 56.4 कर देता हूँ, ऑप्शन बी 110 कर देते हैं, 254.256.3, ऑप्शन सी 255.255.240.12 और ऑप्शन डी कर देते हैं 0.5.4.6। ठीक है, अगर मैं आप सभी से पूछूं, अब ध्यान, जितना मैंने बताया, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस है जो संभव नहीं है, विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल आउट ऑफ दिस ABCD, तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, और मीर आप अनम्यूट होकर बता सकते हैं इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है। सर डी सर। हाँ, अब जैसे कि चैट में लिखा है, जन्नत ने आपने लिखा डी इज नॉट पॉसिबल, डी दिल्ली। Yes. और मैंने अभी आपको क्या बताया, इसका मतलब आप लोगों ने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी, इसीलिए मैं पूछता हूँ। मैंने आपको अगेन रिपीट, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ब्लॉक हो, उसमें ये सारे के सारे बीट 0 शुरू होंगे और 256 से बीच में, 255 के बीच में, अगर ऑल बिट्स 1 है तो 255 इसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 पर। ठीक है, अगर मैं चारों ग्रुप, एक ग्रुप का हो तो सेम बात बाकी ग्रुप पे भी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ABCD में मेरी बात को गलत कौन साबित कर रहा है, ABCD में कौन सा ऑप्शन है जो मेरी बात को गलत साबित कर, हर एक ग्रुप 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक जाएगा। तो क्या ABCD में कोई ऐसी चीज लिखी है जिसमें जो मेरी बात को गलत साबित कर रहा हो? यस सर बी में 256। यस, बिल्कुल, फैजल ने एक लिखा सी वाला। बाकी लोगों को समझ में आया, यस या नो? जन्नत, Yes. कोई भी ग्रुप जिसकी वैल्यू 0 से शुरू होगी और 255 के बीच में होगा, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें जो मेरी बात को गलत कर रहा हो, जैसे कि फैजल ने अभी बताया बी 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 बी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है ना फैजल, अगेन यू चेक योर सेल्फ। यस, अब सबने सही लिखना शुरू किया है, बी फॉर बॉम्बे, दैट मीन्स की 110.254 पहला ग्रुप भी बिल्कुल वैलिड है, दूसरा ग्रुप भी वैलिड है, तीसरा ग्रुप 256 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू आपका जो था वो 255 था, तो दैट आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल। बाकी सब संभव है, 25 तक भी संभव है, 255 भी संभव है, पॉसिबल है। ठीक है ना, संभावना है इसकी। ठीक है, तो फैजल, नाउ आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? आपने अब सही कर दो। यस सर, यस सर। मिल गया ना? ठीक है, तो पहली बात की आईपी एड्रेस की जो ब्लॉकिंग है वो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एक एक चीज को समझो, 4 पॉइंट समझने, 4 के बाद पूरी आईपी समझ जाओगे आप, कोई आपको बड़ी मोटी किताब नहीं पढ़नी है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया कि आईपी एड्रेस जो है टेलीफोन का बाइनरी वर्जन है। दूसरा, आईपी एड्रेस इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए आसानी से लिख सकें, याद कर सकें, यूज कर सकें, इसलिए उन्होंने 8 के 4 ग्रुप में बनाया। और एक ग्रुप की अगर हम बात करें तो एक ग्रुप की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 255 तक जाएगी। इतनी बात तो होपफुली कि मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ना समझ में आए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करके एक बार फिर से और हम एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से समझिए, क्योंकि आप 4 समझे, ये चीज समझ में आ गई, तुरंत आपको पूरी पूरी आईपी की पूरी चीज, और दूसरों को भी समझाओगे आप। एक हमारा जो टेलीफोन नंबर था वो भी मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो भी कुछ करना है 0275551, ये मेरा टेलीफोन नंबर है। और एक कोई एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.5.4। ठीक है, दिस इज द वैलिड आईपी, राइट? ठीक है, आप इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि पहली बारी से 20 की दो। अब मैं सवाल अगर पूछूं यहाँ पे, सजाद आप अनम्यूट हो जाए, कोई एक अनम्यूट हो जाए, सजाद प्लीज, जिसकी माइक अच्छी हो ना, रिकॉर्डिंग हो, आप ही को देखना है, आप ही को सुनना है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो
सजाद मैं आपके स्क्रीन पे एक चीज लिखता हूँ 05.05.2001, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं स्क्रीन पे लिखा 05.05.2000, आपको क्या लगता है क्या चीज होगी, क्या पॉसिबिलिटीज आपको लगता है, क्या चीज लिखा है मैंने? किसी का रोल नंबर लिखा है, ठीक है, कि किसी का सीरियल नंबर लिखा है, क्या संभव लगता है? डेट, मेरे हिसाब से डेट लिखा है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पहले दृष्टि में हमने अंदाजा लगाया, मेरे अल्ताफ भी कह रहे हैं डेट, कि हाँ भाई ये डेट हो सकता है, ठीक है, बट आप श्योर नहीं हो, एक संभावना है, क्योंकि हमारी सर जो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है किसी की। हाँ डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, अब ये डाउट में है, ठीक है ना, ठीक है। यस तो सर। अगर मैं इसी के आगे अगर ये लिख देता, अगर मैं इसी के आगे ये लिख दूं D.O.D, ठीक है। अब बताओ, सर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखा, अब इसमें काफी श्योर हो गए कि भाई डेट ऑफ बर्थ ही लिखा है, ठीक है। ये तब बात आप कॉन्फिडेंस में आए जब मैंने ये बातें लिखी दोनों। अगर केवल डेट ऑफ बर्थ लिख देता तो आगे भी कोई तारीख नहीं बताता तो भी ये बात अधूरी रहती, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने दोनों बातों को लिख दिया तो डेट ऑफ बर्थ कहने का मतलब है, इसमें एक चीज और होती है कि अगर हम बात करें तो भैया ये चीज एक डाटा कहलाएगा, ये भी एक डाटा कहलाएगा, दोनों डाटा है, लेकिन जब दोनों मिला दोगे तो मीनिंगफुल डाटा बन जाएगा, जिस डाटा का कोई मतलब हो जाएगा, मीनिंगफुल डाटा। और ये जो मीनिंगफुल डाटा है इसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, हमेशा याद रखना। आप लोग कहते हैं ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, कम्युनिकेशन कई बार पूछते हैं तो आप कहते हैं ना इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वह चीज जिसका मतलब निकले, डाटा शेयरिंग नहीं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग का नाम है, डाटा शेयरिंग का नाम नहीं होता, पहली चीज जिसका मतलब हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब मैं यहाँ पे एक चीज अगर बात करूं, क्लीन कर देते हैं इसको, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने ये जो चीज लिखा है, जब भी आईपी एड्रेस मार्कर, जिस तरह से आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, मोबाइल का टेलीफोन नंबर लेने जाते हैं, इंटरनेट की सेवाएं लेने जाते हैं, तो आपको एक आईडी दी जाती है, जैसे टेलीफोन जाएंगे तो घर में मोबाइल नंबर मिलेगा, आपको मिलता है ना, आज की डेट में आपको मोबाइल नंबर मिल जाता है, लैंडलाइन नंबर मिल जाता है कि भाई आपका कनेक्शन है, आपका नंबर ये है, ठीक है, सब लोग पहचान है। उसी तरह से जब हम आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय बिना आईपी एड्रेस से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग टेलीफोन नंबर खरीद रहे थे, इंटरनेट कनेक्शन ले रहे थे, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति एक आईपी एड्रेस खरीदेगा। और आईपी एड्रेस तभी खरीदोगे ना जब आप उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए, क्योंकि बिना आईपी एड्रेस का कोई कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो ये आईपी एड्रेस खरीदने जाओगे ना तो कभी भी आईपी एड्रेस आपको 192.168.5.4 केवल इतनी चीज पे नहीं मिलेगा, इसके साथ आप मार्केट में खरीदेंगे तो कैसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा आपको 192.168.5.4 प्लस, या ऐसे मिलेगा, या ऐसे मिलेगा 192.168.5.4 एंड क्लास सी, ऐसे मिलेगा। कभी भी आपको केवल ये चीज नहीं मिलेगी, पहली चीज आप मार्केट में जाएंगे आज की डेट में तो आईपी आपको तो इस या तो ऐसे मिल जाएगा या तो ऐसे, ये पुराना जमाने की बात होगी, नए जमाने में तो आपको आईपी ऐसे ही मिलेगा जो मैंने ये वाली लाइन लिखी है, ठीक है, ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है इसी तरह से ही आपको आईपी मिलेगा, राइट, ठीक है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, मैंने लिखा था 192.168.5.4/24, ठीक है। और कोई भी आईपी एड्रेस जब आप खरीदेंगे, जैसे टेलीफोन नंबर में आपने पता किया कि ये टेलीफोन नंबर में कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, पहला टेलीफोन नंबर क्या है, लास्ट टेलीफोन नंबर क्या है, पहला कस्टमर आया तो 001 से शुरू होगा, लास्ट कस्टमर आया तो 998 तक देंगे, पहला देना नहीं, लास्ट देना नहीं, ये चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो सेम चीज आईपी एड्रेस के लिए भी लागू होगा, क्योंकि आईपी एड्रेस ही टेलीफोन नंबर का मॉडिफिकेशन या बाइनरी वर्जन है, ठीक है। तो जब भी आईपी एड्रेस लेंगे उसमें हमेशा आपको इन्हीं सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। पहले कहते हैं भाई नेटवर्क आईडी बताओ, नेटवर्क आईडी अगर मैं टेलीफोन के बारे में बात करें तो एक्सचेंज आईडी के रूप में जाना जाता था, और एक्सचेंज आईडी को हम कैसे निकालते थे, अगर हम एक्सचेंज आईडी की बात करें तो एक्सचेंज बोलते थे फर्स्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है ना, यही तो था हमारे पास में फर्स्ट टेलीफोन नंबर। तो इसी तरह से जो आईपी एड्रेस खाली नाम बदला, पहला आईपी एड्रेस निकालना, अगर आपसे कोई पूछे कि
ये जो ऊपर लिखा ना 192.168.5.4/24, इसका आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी बताओ, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए पहला आईपी एड्रेस पूछ रहा है, यानी पहला टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, ये जहां भी होगा दुनिया में। ठीक है, नंबर 2, ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी, आपको उसमें भी समझ में आ गया था, ब्रॉडकास्ट आईडी भी, इसमें भी वही नाम है ब्रॉडकास्ट, ये होगा लास्ट टेलीफोन नंबर। तीसरा जो आपसे आपसे पूछा जाता है नेटवर्क आईडी, आईपी रेंज, आईपी रेंज, इसको कुछ लोग कहते हैं पूल बताओ, ठीक है ना, या आईपी कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा। जैसे कि टेलीफोन नंबर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले वाला जो टेलीफोन नंबर था यहाँ पे एक बार लिख जाए, +91 120 जो हमने एक्सप्लेन किया था 2755, यहाँ तक तो फिक्स था। हमने टेलीफोन नंबर शुरू किया था 000000 तो लेना नहीं था, 1 से शुरू होता था और 298 तक जाता था। तो यहाँ पे भी आईपी रेंज का मतलब ये, आईपी पहला आईपी क्या होगा, 000 वाला आईपी तो लिया नहीं जाएगा और 999 वाला आईपी नहीं लिया जाएगा। तो जो रेंज शुरू होगा 1 से लेके लास्ट से पहले, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और जो आपका जो अगला सवाल है नंबर ऑफ आईपी, नंबर ऑफ आईपी, ठीक है, इसमें कितना था आपने, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 998 होना चाहिए था, सॉरी, ठीक है ना, इसको आप थोड़ा सही सुधार लेना, मैंने गलत लिख दिया, 998 होना चाहिए, राइट, ऐसा करते हैं, ये 1 से लेके 998 है ना, 1 to 998 है, ठीक है। अब अगला इसमें नंबर ऑफ आईपी पूछ रहा है, कितने आईपी हो जाएं, तो उसमें 998 आईपी थे, तो इसमें भी कितने आईपी होंगे ये बताना है। और लास्ट सवाल पूछा जाता है सबनेट मास्क, ठीक है। तो आज के सेशन में शुरू के 4 हम एक्सप्लेन कर देते हैं, लास्ट अगले वाले को हम कल मॉर्निंग में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मेरी बात सुना नहीं आपने आंसर देना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए। मैं अगर आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया और हमेशा पूरे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये 5 सवाल पूछे जाते हैं, 5 सवाल का अगर आपको मतलब पता, आसानी से बता दोगे। सबसे पूछेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, आईपी रेंज क्या होगा, नंबर ऑफ आईपी क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपने दिमाग में लाना है कि ये जो आईपी एड्रेस है, नेटवर्क आईडी का मतलब पहला आईपी और ब्रॉडकास्ट का मतलब लास्ट आईपी। अब निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसमें तो समझ में आ गया कि 91 कंट्री का कोड है, 12 एरिया कोड है, 27 पर्टिकुलर सब एरिया, 55 एक्सचेंज का हो गया। लेकिन इसमें कैसे पता करेंगे, इसमें भी पता करना बहुत आसान है। आगे इसमें भी देखो, सीधी सी बात है, कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटा है, इसका मतलब ये जो आईपी एड्रेस भी है ये 2 भागों में बटा है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो टेलीफोन नंबर ही का है तो ये 2 भागों में बटा होगा, एक को हम फिक्स पार्ट बोलेंगे, दूसरे को कस्टमर पार्ट। और आईपी एड्रेस की दुनिया में उसका नाम बदल के लोगों ने हॉस्ट लिख दिया, तो भाई हॉस्ट बोलो, हॉस्ट बोलो, कस्टमर बोलो, सब्सक्राइबर बोलो, मतलब एक ही है, यूजर बोलो, कोई मतलब नहीं, सब मतलब एक ही चीज है, ठीक है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना भाई इसका फिक्स पार्ट कितना होगा, क्योंकि टेलीफोन नंबर में तो 91 वो सब इंसानी बने हुई चीजें, जैसे कि 91 इंडिया का है, 1 अमेरिका का है, 19 नेपाल का है, ये सब चीजें हम लोगों ने सोची। इसमें क्या होगा आपका फिक्स पार्ट, तो फिक्स पार्ट आपका यहाँ जो /24 लिखा है इससे फाइंड आउट होता है। /24 का मतलब ये टोटल कितने बिट के हैं, 32 बिट्स के हैं, टोटल आपका ये 32 बिट्स का। और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स जो है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट आउट ऑफ 32 बिट्स, अगेन आई रिपीट, टोटल 32 बिट का है, 32 बिट्स का है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट नेटवर्क बिट कहलाएंगे, यानी फिक्स बिट कहलाएंगे, जैसे कि टेलीफोन नंबर में होता था। यानी कि इसमें जो 192 है इसमें से 24 बिट फिक्स होंगे। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ 192.168.5./24 है, 5.4/24 है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने बिट का, 8 बिट का है ना, ये भी 8 बिट का, 16 हो गए, 16 हो गए, और ये भी 8 बिट का हो गया, 24 हो गए, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो फिक्स बिट है टेलीफोन नंबर में भी यही कर रहे थे ना कि +91 120 2755, ये फिक्स बिट था, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। बाकी सारे में या कुछ भी लिखा हो वो सब 000 शुरू हो रहा था। तो यहाँ पे भी जो फिक्स बिट है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है,
आप ज्यों का त्यों लिखोगे, लिखेंगे यहाँ पे 192.168.5 फिक्स हो गया। यहाँ 4 5 कुछ भी लिखा हो, सब बाइनरी बिट्स हैं, तो ऑल क्या कुछ भी लिखा हो, इन सब की गिनती शुरुआत होगी ऑल बिट्स आर जीरो। जो फिक्स पार्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होना, वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना। तो आपने 192.168.5 लिख दिया, बाकी सारे 1 2 3 4 सारे जीरो हो गए। लेकिन जब इंसान लिखेगा, इंसान कभी इस तरह से नहीं लिखता, वो हमेशा कहता है अच्छा नेटवर्क आईडी बताना है, यानी पहली आईडी जो फिक्स बिट है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 192.168.5.4/24, सॉरी 5.0/24। दिस इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है, ठीक है। उसी प्रकार सेम मैनर ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी में क्या होगा, जो फिक्स पार्ट है 192.168.24 फिक्स हो गया, बाकी सारे बिट्स 1 हो जाएंगे, ऑल 8 बिट्स आर 1। जब इन्हें सॉल्व करोगे तो 192.168 जो इंसान लिखेगा 255, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। कितना आसान है, फिक्स पार्ट एंड बस। अब तीसरा सवाल भी आसान है, जब पहला और लास्ट तो देना नहीं है, तो इस केस में 192.1 रेंज, रेंज का मतलब कहाँ से शुरू होगा कहाँ तक खत्म होगा, 192.168.5.1 से शुरू होगा, ठीक है, और 192.168.5.4 है ना, 5 है या 5 254, एक पहले चला जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, बहुत शुरू के 3 सवाल तो बहुत ही आसानी से निकल गए, फिक्स पार्ट और कस्टमर का पार्ट, ठीक है। सिंपली क्या करना है जी, ये वाले पोर्शन से हमें फाइंड आउट मिल जाएगा कितना भाग फिक्स है, उस फिक्स पार्ट को हम यहाँ रखेंगे, कितना भाग कस्टमर का पार्ट है, फिर कस्टमर वाले पार्ट को, शुरुआती जो इनिशियली नंबर होता है डेट ऑल आर 0 एंड द फाइनल नंबर ऑल बिट्स आर 1। जब 0 का 8 ग्रुप का हम सोल्यूशन लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे तो 0 ही आएगा, ऑल बिट्स 1 है, उसका सोल्यूशन लिखेंगे 255 आ जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन और लिखता हूँ, इसमें आप नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी बताएंगे। 10.10.5 आईपी वैलिड है, 5 कर देते हैं, /24 कर देता हूँ। तो आप सभी लोग चैट में कृपया बताएं पहला नेटवर्क आईडी क्या होगा, पहले आप इसको बताएं फिर हम बाद में बात करेंगे। यस, प्लीज गिव द आंसर, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स प्लीज। कोई कंफ्यूजन हो तो अगेन आई रिपीट, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके बिना आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहली चीज़ें जरूरी है। मीर आकिब का आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है, बाकी लोग बताएं। यस, इसका मतलब है आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, नो डाउट। 10, अगर किसी को डाउट हो फिर से पूछ लो। पहला 8 + 16 5 फिक्स, डजंट मैटर व्हाट इज वैल्यू ऑफ द लास्ट ग्रुप, सारी गिनती 0 से शुरू होनी है, दिस इज अ 0 और दिस इज अ नेटवर्क आईडी, ठीक है। अब इसका ब्रॉडकास्ट आईडी भी बताएं, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। या आंसर चैट इनबॉक्स प्लीज। काफी लोगों ने आंसर दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया है वो भी प्लीज रिक्वेस्ट टू। सजाद ने, आपने तो आईपी एड्रेस का एक हिस्सा भी गायब कर दिया। यस, मीर आकिब का आंसर राइट आ गया है, राइट। जन्नत ने बिल्कुल सही दिया, वेरी नाइस। खान ने तो एक कदम आगे निकल के बता दिया कि मैं अगला क्या पूछने वाला हूँ। ठीक है भाई, खान का भी आंसर सही है। रेंज क्या होगा बताओ, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। 10.10.5.255 /24 जरूर लिखें, आदत डाल लें, हैबिट डाल लें, क्योंकि आईडी हमेशा पूरी लिखें जिससे आपको कभी परेशानी ना हो, ठीक है। हो सकता है आपको निकालने आता हो। तीसरा ऑप्शन पूछा जा सकता है आईपी पूल क्या होगा, यानी आईपी कहाँ से शुरू होगा, या इसको रेंज बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और डेफिनेटली मीर यासीन ने आपने आंसर दिया है, बाकी भी लिख सकते हैं, जन्नत ने भी दे दिया है, ठीक है। 10.10.5.1 से शुरू होगा और नो डाउट 10.10.5.254 तक जाएगा इसमें, बिल्कुल। अब अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ आईपी कितना होगा, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यू कैन सी ना डायरेक्टली 254, 1 से लेके 254, ये जिस भी एरिया में होगा
254 254 कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट पे जोड़े जा सकते हैं। इसका मतलब यही है कि 200 टेलीफोन नंबर उतने टेलीफोन बांटे जा सकते हैं। उसी तरह की अगर आपसे पूछा जाए कि जहां भी ये आईपी एड्रेस नेटवर्क, जो भी आईपी एड्रेस है, उसके आसपास कुल कितने टेलीफोन नंबर या कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, नो डाउट 254 जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यू आर ऑल आर टेक्निकल पर्सन। यहाँ तो बहुत आसान था कि दिखाई दे रहा था, यू कैन सी डायरेक्टली गिव द आंसर, बट हमें निकालना होगा। निकालना कैसे होगा? टोटल आपका होता है, टोटल होते हैं 32 बिट। 32 बिट्स में से इसको हम ऐसे निकालेंगे, 2 की पावर 32 बिट में से जो कस्टमर वाला बिट्स है, 32 टोटल कस्टमर वाली, तो ये तो उसका हो गया, उसका क्या बोलते हैं, ये नेटवर्क बिट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 256। लेकिन पहला और लास्ट इसमें क्या आता है, सारे आ जाएंगे ना जो 8 बजे, तो पहला और लास्ट माइनस करते हैं, इसलिए आपकी वैल्यू आती है 254। -2 क्यों किया जाता है, ये भी आपका हो गया। एक पोर्शन तो आपने ये कर लिया, ठीक है, इसमें कोई तक नहीं है ये आप। दूसरा आ जाते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आई जस्ट चेंज दिस क्वेश्चन, और चलते चलते थोड़ा सा मन में और कोई डाउट होगा तो उसको भी दूर करेंगे। सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, बस इसमें हम ये लिख देते हैं 10 डॉट, अब सोच के जवाब दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है बट /24 की जगह /16 हो गया। ठीक है, अब इसमें आप बताओ नेटवर्क आईडी 10.10.0.0। हाँ, लिखो लिखो प्लीज, राइट डाउन को। मैंने चाहता कि इसमें मैं लौट के फिर किसी दिन प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, पूछूंगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया, वेरी नाइस। ऑल आर रिक्वेस्ट टू यस, राइट करेंगे, आपको भी याद रहेगा और हमारे रिकॉर्ड में भी रहेगा। आप जो लिख रहे हैं ना सब रिकॉर्डेड में है, इसलिए कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, नेटवर्क आईडी बता दिया। /16 लिखने की आदत जरूर डालें। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? 10.10. तो होगा ही होगा। ऑल 16 बिट्स आर 1। यस, मीरा के ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, आप बिल्कुल प्रॉपर लिखा आपने। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि सारे लोग राइट डाउन करें। ठीक है ना, /16 याद। अगर हैबिट आप सही डालेंगे तो हमेशा आपके जीवन में, क्योंकि ये बहुत, क्योंकि यू आर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, हमें सारी डिवाइसें बनानी है स्मार्ट। तो हम ही अगर हम सही चीज़ों को नहीं तरीके से याद करेंगे, लिखेंगे, तो बाद में एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, अब जो तीसरा सवाल तो आप खुद ही समझ गए कि रेंज क्या होगा। अब रेंज में देखिए, कोई गलती ना करो, सोच समझ के बताना। 10.10. तो रहेगा ही, .0 भी रहेगा। हाँ बताओ भाई, पहले आप लोग बताओ रेंज। यस फैजल, कहाँ कंफ्यूज हो गए? अच्छा, पुराने सवाल का भी आंसर दे रहा हूँ, हम लोग सी में पहुंच गए। चलिए रेंज बताइए, रेंज। यस, वेरी नाइस, मीर आकिब का बहुत ही शानदार आंसर है। ठीक है ना, इस तरह से ही आंसर देना है। देखिए सीधी बात है, खान यासिर थोड़ी सी गलती कर बैठे, आखिरी से एक पहले जाएगा। यस वेरी नाइस, समझ में आ गई ना। या 10.10.255.254 से स्टार्ट होगा, और सॉरी रेंज बताना 0.0 से स्टार्ट होगा, और आपका खत्म होगा, जो लास्ट में आएगा उससे एक पहले चला जाएगा। लास्ट में क्या आएगा हमारे पास में? 10.10.0.255 से जो सबसे लास्ट में आएगा उससे एक पहले चला जाएगा। वेरी गुड। अब इसमें जरा नंबर ऑफ आईपी बताओ, अब कंफ्यूज नहीं होना। नंबर ऑफ आईपी वहाँ दिखाई दे रहा था पहले में, तो आपने आसानी से बता दिया। इसको निकालने का तरीका बता दिया मैंने, कैसे होगा। 2 की पावर 32 में से जो कस्टमर वाला बिट है वो निकालेंगे, -2 आएगा। जो भी वैल्यू आएगी, मैं वैल्यू निकालने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज एक्यूरेट आंसर होगी। -2 क्यों होगा? पहला और लास्ट हम नहीं देते हैं, राइट। होपफुली कि ऑल आर नाउ इजी। तो कल मैं इसी को रिपीट करूंगा थोड़ा आड मैनर में, और इसको कंप्लीट करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आपके बच्चे जितने भी साथ वाले हैं इसको जरूर सीखें, क्योंकि इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको लैपटॉप भी रखने पड़ेंगे और सारी चीज़ें रख के करनी पड़ेंगी। तब आपको मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि आईपी एड्रेस में क्यों मैं 0 कर रहा हूँ, क्यों 1 कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, और इसकी जानकारी होने के बाद आप कोई भी हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, बैंक है, या क्योंकि आपको सबको मालूम है कि हर हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, बैंकों में, होटलों में आजकल इंटरनेट की सख्त जरूरत है। हर कमरे में इंटरनेट चाहिए, हर कमरे में टेलीफोन चाहिए। तो ये अगर आप चीज़ें, मेरी वाला जो सेशन है अगले 5-6 दिन चलने वाला है,
वो अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप पूरे दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं तो आपकी एक अच्छी जॉब नेटवर्किंग फील्ड में, बड़े बड़े होटलों में क्या करना, आप नीचे बैठेंगे और पूरा का पूरा होटल का इंटरनेट और सारा चीज़ मैनेज करेंगे। ठीक है, तो मन में अगर कोई सवाल या डाउट हो तो आप पूछें आज के सेशन में। यानी कोई कंफ्यूजन, कोई रिपीट रिवाइज करना है, कोई वो कर पाएगा क्या इसमें कस्टमाइज फॉर्मेट में जवाब दे पाएगा कि आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या लर्न किया, क्या क्या जाना? एनीवन? बोलना बोलना अच्छा रहता है। ऐसा करेंगे ना, मैं ऐसा करता हूँ, एक एक दिन एक एक को बुलवाता हूँ। ठीक है, तो आज जिसको पहले बोलना है पहले बोल ले, और 2 मिनट के अंदर बोलना, ज़्यादा लंबा नहीं करना। 30 सेकंड में बोले और अच्छा है। सिंपली क्या किया, बाकी मैं बोलने के आपके सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। क्या 1 बाय 1 सारी की अटेंडेंस। सबसे पहले कौन बोलेगा आज? मीर, आज आप बोल दीजिए, आप कल फ्री रहेंगे, कल दूसरा नाम बताएंगे। आज के सेशन में हम ओके लोगों सर। ने, हाँ, शुरुआत में जो शुरू से अब तक किया, सिर्फ ज़्यादा नहीं, बहुत डीप में नहीं जाना। आज के सेशन का कवर अप क्या है, सिंपली एक बोलते हैं ना, टॉपिक वाइज खाली ये बोल देना। यस सर सबसे पहले हमने जो पुराना था क्लास में, लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसको हमने थोड़ा बहुत रिवाइज किया। वेरी नाइस। एंड उसके बाद सर हमने जो टेलीफोन नंबर होता है उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल तो उनसे हम क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो उसके बाद हमने उसके बारे में पढ़ा। एंड देन सर वी लर्नड अबाउट दिस आईपी एड्रेस, its network ID, how can we find the network ID. First we learned about telephone numbers and broadcast ID, IP range, and then after of the IP addresses, like its IP range, number of IP addresses, and we are still pending with the subnet mask, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा, आपने कम से कम हमारी बातों को ध्यान से सुना। और कल इसका सबनेट पार्ट है और थोड़ा जो आर्ड है उनके बारे में, और बहुत मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया, सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे आपको। क्लास ABCD बहुत सुना होगा, ठीक है ना? अगर आप बुक से पढ़ेंगे, जब मुझे भी किसी ने पहली बार पढ़ाया था ना, तो क्लास ABCD लेके बैठ गया तो मेरे समझ में ही नहीं आया क्या है क्लास ABCD। मैं आपको कह रहा हूँ 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे मैंने बताया, कल ABCD क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, और हम थोड़ा और नेटवर्क का जो नया पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे कि राउटर का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा के दिमाग में भरना नहीं चाहता कि बहुत फालतू की चीज़। अब मुझे सेशन ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो मैं डेफिनेटली और सैटरडे और संडे भी यूज़ कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, एंजॉय ऑल ऑफ डे। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यू कैन आस्क इन द ग्रुप आल्सो, और ग्रुप में भी अपना फीडबैक जरूर लिखें कि हाँ आज हमने ये लर्न किया। 2 शब्दों में लिखने में कोई बुराई नहीं है, जिससे आपको याद रहेगा। और कल की जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आप कहीं भी जॉब लेने जा रहे हैं या अपना कहीं बिजनेस भी लगाने जा रहे हैं, कुछ भी लगाने में, तो आपको याद रहेगा कि एक स्टेप वाइज, मैं भी स्टेप वाइज चल रहा हूँ। मैं चाहता तो सीधा आता, चलो भाई आज मैं इंडस्ट्री 5.02 पढ़ा रहा हूँ, आज ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा रहा हूँ, मैंने वो नहीं किया। मैंने कहा मान के चलता हूँ कि मुझे भी कुछ नहीं आता, आपको भी कुछ नहीं आता, और 1 बाय 1 मैं चलता हूँ, ताकि जब हम आगे पीछे की तरफ देखें तो कम से कम मुझे अच्छा लगे कि हाँ हमने क्या चीज़ सीखा, और दोबारा से मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े कि IP एड्रेस बेसिकली है क्या। ठीक है, तो सेशन को ओवर करते हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।